जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं और सभी संगत के जीवन में गुरु जी महाराज बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किसी को हेल्थ ब्लेस की है, किसी को जीवन दान दिया है, तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई है, तो गुरुजी महाराज ने किसी को अपने सपनों का घर दिया है, तो गुरुजी महाराज ने किसी की गंभीर बीमारी से उसे बाहर निकाला है, परेशानियों से बाहर निकाला है, घर में सुख शांति का वातावरण दिया। गुरुजी ने सबको बहुत बहुत ब्लेस किया और सभी संगत के जीवन में गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग दिए, बहुत सारे चमत्कार किए, जिन्हें संगत ने बहुत चाव के साथ, बहुत खुशी के साथ हमारे साथ शेयर किए हैं। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब देंगे, आपको ब्लेस करेंगे। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग असम से नंदिनी कश्यप आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं नंदिनी कश्यप हूँ असम से। संगत जी, गुरु जी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया है। एक दिन की बात है संगत जी, मुझे सडनली ब्लड वॉमिटिंग हुई और तब मैं बहुत वीक हो गई थी, मतलब खुद से बैठ भी नहीं सकती थी, इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी। एक्चुअली संगत जी, मुझे पता था कि ये तो अल्सर की सिम्टम्स हैं, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी कष्ट है गुरुजी अपने आप देख लेंगे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने पहले भी मुझे बहुत सारे सीरियस हेल्थ कंडीशन से बचाया है, उसका सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ। पर इस बार मेरी नेग्लिजेंस मुझ पर बहुत ज्यादा भारी पड़ी क्योंकि मुझे पता था कि ये अल्सर के सिम्टम्स हैं, पर मैं निग्लेक्ट करती रही, डॉक्टर के पास नहीं गई और इसके 1.5 महीने के बाद मेरी सडनली इंटरनल ब्लीडिंग हुई और स्टूल के जरिए वो बाहर हो गई। और फिर संगत जी, उसके अगले दिन भी मुझे ब्लॉक स्टूल हुआ और इस बार भी सिम्टम्स पता होते हुए भी मैंने अवॉइड कर दिया और डॉक्टर के पास नहीं गई। लेकिन संगत जी, फिर तीसरे दिन मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस फील हुई और चौथे दिन तो मैं संगत जी कम्प्लीटली बेड रिडन हो गई। अब संगत जी कंडीशन ये हो गई थी कि मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती थी, खाना पीना सब मम्मी खिला देती थी। फिर 5वें दिन संगत जी मेरी हालत और खराब हो गई। अब संगत जी मुझे थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और इतनी ज्यादा वीकनेस थी संगत जी कि मैं बैठ भी नहीं सकती थी, मेरा शरीर पीला पड़ चुका था। तब मम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई और वहाँ पर मेरी ब्लड प्रोफाइल टेस्ट किया और उसमें हीमोग्लोबिन 3 निकला। एक्चुअली संगत जी मुझे पता था कि मुझे क्या बीमारी है, पर मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना था क्योंकि मैं पहले भी 2 बार एडमिट हुई थी, वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में। रिपोर्ट आने के बाद तुरंत ही ऑलमोस्ट शाम के 7 बजे के आसपास मुझे एम्स में एडमिट किया, बट एम्स में मेरी ट्रीटमेंट नहीं हुई और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसे जल्दी ही आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ेगा क्योंकि किसी भी वक्त इसे हाइपोवॉल्मिक शॉक आने के चांसेस हैं। और डॉक्टर मेरी मम्मी के साथ नाराज भी हो रही थी कि आप अपनी बेटी को इतनी लेट हॉस्पिटल लेकर क्यों आए हैं, इसकी हालत बहुत खराब है। और उसके बाद संगत जी मेरी मम्मी ने मुझे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और जब एम्बुलेंस में मुझे ले जा रही थी तब मम्मी मेरे लिए गुरुजी से अरदास कर रही थी और मम्मी ने एम्बुलेंस में गुरुजी का मंत्र जाप चला रखा था। और उसी वक्त संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी को गुलाब के फूल की खुशबू के रूप में मम्मी को अपनी प्रेजेंस फील करवाई और एम्स से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने में जितना टाइम लगा पूरे टाइम मम्मी को वो खुशबू आती रही। उसके बाद संगत जी मैं बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल पहुंची, मेरे सारे टेस्ट हुए और संगत जी ब्लड तो था ही नहीं शरीर में। और संगत जी ब्लड टेस्ट करने के लिए मुझे 4 बार मेरे हाथों पर प्रिक करना पड़ा, तब जाके थोड़ा ब्लड निकला और उसके बाद ही मुझे आईसीयू में एडमिट किया। वहाँ पे सबसे पहले मुझे ब्लड चढ़ाया गया, जिसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा शरीर में और थोड़ी एनर्जी फील हुई। गुरुजी का शुक्र है कि मुझे हाइपोवॉल्मिक शॉक नहीं आए, नहीं तो संगत जी पता नहीं मुझे क्या हो जाता। फिर संगत जी अगले दिन मेरी एंडोस्कोपी हुई और रिजल्ट में वही आया जिसका मुझे डर था, मुझे ड्यूटेनल अल्सर था। एक्चुअली मैं डॉक्टर
डॉक्टर के पास नहीं जा रही थी, इसलिए शायद गुरुजी ने मेरी कंडीशन इतनी खराब कर दी ताकि मैं अपना ट्रीटमेंट करा सकूं। फिर संगत जी हॉस्पिटल में मेरा इलाज शुरू हुआ और 2 दिन के बाद मुझे आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जनरल वार्ड में 1 दिन के बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया। एक्चुअली संगत जी मेरा जो अल्सर है वो 40% था और डॉक्टर ने कहा कि मेडिकेशन से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी और लेट हो जाती तो अल्सर और ज्यादा फैल जाता। गुरुजी का शुक्राना है कि टाइम रहते ही मुझे डायग्नोज किया। नाउ संगत जी आई एम अंडर मेडिकेशन और 2 दिन के बाद मेरी चेकअप है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे जल्दी से क्योर कर देंगे। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास लगाती हूँ कि मेरे अंदर जो भी बीमारी है उसे क्योर कर दीजिए। गुरुपा बीमारी के साथ एक अरदास और है। मैं बीएससी नर्स हूँ और 2025 के मार्च में ही मैं पास आउट हुई हूँ, बट गुरुजी महाराज मैं जॉबलेस हूँ। प्लीज गुरुपा मैंने CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है और उसका रिजल्ट आने ही वाला है। मुझे ब्लेस कीजिए कि मुझे वो जॉब मिल जाए एक अच्छी सी जगह पर। आपको भी पता है गुरुपा कि मेरे पेरेंट्स कितने परेशान हैं मेरे लिए, एक तो बीमारी और जॉबलेस की वजह से। संगत जी आप लोगों से भी मैं यही अरदास करती हूँ कि प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए कि जल्दी ही मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और मुझे CHO की पोस्ट पर जॉब मिले। यही अरदास है गुरुजी महाराज से भी। शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे नई लाइफ देने के लिए, शुक्राना हर पल का। गुरुजी महाराज मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने सत्संग बहुत लेट शेयर किया, क्योंकि हमारे असम के हार्ट थ्रॉब सिंगर जुबिन दा की साजिश से हत्या हुई है और हम सारे असम के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं। इस वजह से सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। गुरुपा आपसे ये भी अरदास है कि हमारे हार्ट थ्रॉब जुबिन दा को जस्टिस मिले और उनका दोबारा असम में ही पुनर्जन्म हो। संगत जी मुझे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि एक ब्लड डिसीज है और मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज अल्सर के साथ साथ ये बीमारी भी ठीक हो जाए और इसका जो मेडिकेशन है वो मेरे डिसीज को क्योर करे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अपने मन की हर एक बात गुरुजी महाराज को बताकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। गुरुजी के बिना कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। संगत जी रोज रात को गुरुजी के सामने टेंशन बताकर रो लेती हूँ और उनका मंत्र जाप सुनकर सो जाती हूँ। संगत जी रोज सुबह गुरुजी के मैसेज देखकर और उनके द्वारा दी गई हिम्मत हौसले के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ। सच में संगत जी बहुत थक जाती हूँ जीवन की उधेड़ बुन में, कुछ कहूँ भी तो किससे, इसलिए गुरुजी को ही अपनी परेशानी शेयर करती हूँ। संगत जी बच्चों के सामने तो मुझे एकदम स्ट्रॉन्ग रहना ही है। सच में गुरुजी की शरण ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी है। गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज गुरुजी महाराज अपनी बेटी को हारने मत देना गुरुपा, हमेशा अपनी शरण में रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इतनी परेशानियों में भी मुझे हिम्मत हौसला देने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। आपसे यही अरदास है गुरुपा कि मेरे काम में बरकत दीजिएगा। गुरुपा अदिति को शक्ति देना कि इस बार वो अपना एग्जाम अच्छी रैंक से पास करें। गुरुजी महाराज उसे ब्लेस करना कि वो मन लगाकर पढ़ाई करे। बेटे पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसको अच्छे मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। मेरी बेटी आयुषी को उसकी जॉब में अच्छा करने का आशीर्वाद देना गुरुपा। अब अपनी बेटी को सशक्त बनाइए जिससे मैं सब कुछ अच्छा कर पाऊँ। संगत जी गुरुजी महाराज के स्वरूप और दरबार को देखकर बहुत सुकून मिलता है। कितनी भी टेंशन क्यों ना हो, गुरुजी को देखकर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। टीना आंटी आपकी आवाज में सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है। आपका और गुरुपा की प्यारी प्यारी संगत का बहुत शुक्राना। गुरुपा आप जो मेरे काम की उन्नति के लिए रास्ते बना रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। और सच में संगत जी गुरुपा का मैं लख लख शुक्राना करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग्स का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे हर पल साथ रहने का आपका शुक्राना। छोटी छोटी बातों को आप कितने प्यार से ध्यान रखते हो गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसे तो जीवन में हर पल, हर दिन, हर सेकंड शुक्राना है गुरुजी महाराज का, लेकिन आज समय के अभाव से मैं कुछ सत्संग आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। कोई भी गलती हो तो मेरे गुरुपा मुझे माफ करना। प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, जब मेरी मम्मी पहली बार गुरुपा के स्वरूप मेरे घर लेकर आई तो उस दिन मुझे एक सपना आया जिसमें गुरुपा के स्वरूप से शहद वर्षा हो रही थी और यहाँ तक कि गुरुपा का स्वरूप हमारे बेडरूम में बिल्कुल हमारे बेड के सामने ही लगा हुआ था। मेरे गुरुपा ने मुझे पूरा बताया कि मेरा स्वरूप कहाँ होना चाहिए, लेकिन मुझे माफ करना गुरुजी महाराज कि मैं अपने बेडरूम में आपका स्वरूप नहीं लगा पा रही थी और इसीलिए मैंने आपकी इच्छा के विरुद्ध जाकर मैंने आपको मंदिर में रखा। हालांकि संगत जी, मैं तुच्छ प्राणी कौन होती हूँ ये सब कुछ डिसाइड करने के लिए। गुरुपा, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करना। संगत जी, अभी मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार हो गया था और 3 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद भी उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। उसके बाद संगत जी, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने गुरुपा का जल प्रसाद उसे दूंगी और संगत जी, गुरुजी का जल प्रसाद देते ही उसका फीवर बिल्कुल ठीक हो गया। शुक्राना गुरुपा, हर पल का शुक्राना। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, फाइनेंशियली भी बहुत हैं, लेकिन गुरुपा ने हर पल इतना विश्वास बनाया, इतनी सहायता की है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ तक कि संगत जी, बैंक वाले भी इतना परेशान करते थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे कभी हार नहीं मानने दी और हर पल हमारी मदद की। और अब तो संगत जी, हम गुरुजी महाराज की कृपा से धीरे धीरे फाइनेंशियली इम्प्रूव कर रहे हैं और मुझे पता है मेरे गुरुपा एक दिन हमारे सारे लोन खत्म कर देंगे। गुरुजी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, हमें नहीं पता कि किस तरह गुरुजी महाराज कैसे हमारे कष्टों को काटते हैं। कई दिनों से संगत जी, मुझे मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। मैंने कहा कि गुरुपा, कष्ट आने वाला है तो आप ही काटिए इसे। संगत जी, अभी नवरात्रों में हम देवी माँ के मंदिर गए थे और आते वक्त हमें बहुत सारी बटरफ्लाईज के दर्शन हुए। ऐसा लगा जैसे गुरुपा हमारे अंग संग है। और संगत जी, घर आते ही मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ ऐसी बातें हुई कि जिसकी वजह से उन्होंने कुछ गलत कदम उठा लिया, जिसके चलते उनकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मुझे गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे और हाँ, गुरुपा ने सब ठीक कर भी दिया है। गुरुजी महाराज, शब्द भी कम पड़ जाते हैं आपकी शक्ति का बखान करने के लिए। क्षमा करना गुरुजी, हम नादान हैं, हम नहीं जानते, लेकिन आप हमारे शब्दों को ना देखते हुए हमारे मन के भाव को पहचानना। गुरुजी महाराज, आप ये देखना कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। गुरुजी, आप हर पल अपने भक्तों के साथ रहना। हम चाहे कितने भी गलत रास्ते पर चलें, हमेशा हमारा हाथ पकड़ के हमें उस गलत रास्ते से बाहर निकालना। मेरे गुरुपा, आपके सिवा ना कोई है और ना कोई होगा। मेरे शिवजी, मेरे भोले भंडारी, सदैव हमारे साथ रहना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, बहुत दिनों से अपनी जर्नी शेयर करना चाह रही थी, पर आज गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई है। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना कि आपने मुझे ये मौका दिया। संगत जी, गुरुजी के बारे में सबसे पहले मुझे मेरी भाभी से पता चला। इससे पहले मैंने कभी भी गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं देखा था और सभी लोग सही कहते हैं कि जब गुरुजी का हुक्म होता है तभी हम उनके बारे में जान पाते हैं। संगत जी, शुरू में तो मैं इतना कनेक्ट नहीं हो पाई थी। हम मामूली लोग अपना दिमाग लगाते हैं हर बात पर। गुरुजी को जान पाना हमारे बस में कहाँ था। संगत जी, मैं एक MNC में जॉब करती हूँ और संगत जी, ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते मैंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया था और संगत जी, नोटिस पीरियड के दौरान ही मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से प्रमोशन का ऑफर मिल गया। और संगत जी, जिन्होंने मुझे प्रमोशन का ऑफर दिया था वो डायरेक्टर सर भी गुरुजी को बहुत मानते थे। मैं उन दिनों बहुत परेशान थी कि कैसे सब कुछ होगा और संगत जी, ऑफर मिलने के बाद भी सब कुछ डिले हो रहा था। एक दिन संडे का दिन था और सुबह हमें शिव मंदिर जाना था और जब मैं शनिवार की रात को सोई तो गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया। संगत जी, इतने दयावान है हमारे गुरुजी, उन्होंने खुद आकर मुझे सब बताया। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि मैं हमारे घर के रूम में एंटर हुई। वहाँ मेरी भाभी की वो फ्रेंड थी जिसके थ्रू हम गुरुजी से जुड़े और उसने मुझे कहा कि आप इस जोन में एंटर हो गए हो। संगत जी, मैं आगे जाती हूँ और मैंने देखा कि गुरुजी महाराज हमारे बेड पर बैठे थे। उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था जैसे वो पुरानी पिक्स में दिखाई देते थे। मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मुझे पहले तो प्रेस किया, कहा कि यू आर ब्यूटीफुल सोल, गुड पीपल। फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि 2 बार अड़चन आएगी, फिर मेरा नेक्स्ट लेवल प्रमोशन हो जाएगा और फिर मेरी नींद खुल गई। संगत जी, ठीक वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने बताया था।
शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी, जिस दिन हम लोग नई गाड़ी का प्लान कर रहे थे, तब भी जैसे ही हम गाड़ी लेने के लिए निकल रहे थे, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। संगत जी, वो सत्संग का इनविटेशन का मैसेज था। और संगत जी, मेरे अंकल आराम से उस सत्संग में जाकर आए, जबकि मेरे अंकल को उस समय इतने अच्छे से ड्राइविंग आती नहीं थी। इसके अलावा भी संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि मुझे गुरुजी ने बहुत बार ड्रीम दर्शन दिए हैं। और जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। संगत जी, हम लोग पहले बहुत ही छोटे से घर में रहते थे, साथ ही उस जगह का माहौल भी बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। गुरुजी की कृपा से अभी रिसेंटली ही हमने नए घर में शिफ्ट किया है, जो कि बहुत बड़ा भी है और साथ ही अच्छी सोसाइटी में है। जब संगत जी हम लोग रेंट पर घर सर्च कर रहे थे, तब मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, मैं वो करूंगा जो तूने सोचा भी नहीं होगा। और वाकई में संगत जी, इतना अच्छा तो मैंने वाकई में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। और जब हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे, उस दिन ही छत पर मुझे ब्लैक एंड येलो कलर की इतनी सुंदर बटरफ्लाई दिखी, जो आज तक कभी नहीं दिखी थी। और उन दिनों संगत जी, एक नंदी जी भी रोज आने लगे थे। गुरुजी ने सारे सिग्नल्स दिए कि वो कितनी कृपा कर रहे हैं। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें फ्लैट भी अपने एकेएम रिसोर्ट के पास दिलवाया, जहाँ सत्संग होते रहते हैं। अब संगत जी, एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि ये घर शिफ्ट करने से पहले हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, जिसे चुकाने के लिए लोन अप्लाई कर रही थी, बट हर बार लोन रिजेक्ट हो जाता था। संगत जी, 7 जुलाई को जब गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन मैंने फिर से अप्लाई किया और गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, अब नहीं होगा तो फिर अप्लाई नहीं करूंगी। और उस दिन शाम को संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, मेरी बेटी, हम सभी लोग सत्संग में गए थे। सत्संग में आते वक्त हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्चुअली आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिया था। और संगत जी, जो अंकल आगे वाली गाड़ी चला रहे थे, वो भी सत्संग से ही आ रहे थे। गुरुजी की कृपा से हम सभी सुरक्षित थे। उस दिन संगत जी, पता नहीं गुरुजी महाराज ने कौन से कष्ट काट दिए। उसके बाद मेरा लोन अप्रूव हो गया और मैं स्मूथली मैनेज कर रही हूँ। सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है। संगत जी, सच कहूँ तो गुरुजी महाराज जी सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत सारे। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ रहते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। टीना आंटी, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। मेरा दिन आपकी सत्संग से ही शुरू होता है। गुरुजी महाराज आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को भी प्रणाम। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से हमने कार ली और अब हम दोनों, यानी कि मैं और मेरे अंकल जी, कार सीख रहे हैं। बस गुरुजी महाराज ऐसे ही हम दोनों को ब्लेस करते रहें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। गुरुजी महाराज आपकी जितनी भी वडियाई करे उतनी ही कम है। आपकी वडियाई करने वाले हम बहुत ही छोटे प्राणी हैं। गुरुपा, आप सबके पिता हैं। हमसे भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, वैसे मेरा नाम ज्योति है और मैं नोएडा एक्सटेंशन से हूँ। मेरी गुरुजी महाराज के साथ जर्नी 2021 से शुरू हुई है। गुरुजी महाराज सब जानते हैं। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि गुरुजी महाराज की कृपा से मैं कार चलाना सीख रही थी और गुरुजी महाराज की कृपा से अब थोड़ी बहुत चला भी लेती हूँ। और गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मैं बहुत ही जल्द बहुत अच्छी कार चलाने लग जाऊंगी। संगत जी, छोटी छोटी सत्संग तो बहुत हैं जो मुझे याद भी नहीं रहते, बट गुरुपा खुद ही बुलवाएंगे। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की वो बेटी हूँ जो हमेशा इफ एंड बट में उलझ जाती हूँ। गुरुपा ही सब ठीक करेंगे। मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष है, शायद मेरे बुरे कर्मों की सजा है। मेरे बच्चे भी हेल्थ इश्यूज से परेशान रहते हैं, शायद गुरुजी हमारे कर्म कटवा रहे हैं। लेकिन जब से संगत जी गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आए हैं, तब से हमारी परेशानियां कम होने लगी है। मैं, मेरे बच्चे सभी हमेशा बीमार रहते हैं। गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि वो हमें हेल्थ ब्लेस करें। आजकल जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, गुरुजी उसे ठीक कर दें। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है संगत जी, कभी कभी गुरुजी का भोग भी नहीं लगा पाती हूँ। मन तो बहुत करता है कि मैं भोग लगाऊं, पर नहीं कर पाती। मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज और संगत जी। और कई बार तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, परंतु गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से बिल्कुल आराम आ जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद मुझ पर, मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, हम सब पर हमेशा बना रहे, सभी संगत परिवार पर बना रहे और आपके आशीर्वाद से हम सभी प्रकार के कष्टों से बाहर आ जाएं। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना
सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग एक आंटी का है और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने मेरे पिता को एक नया जीवन दिया है। पिछले हफ्ते संगत जी मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और उस दिन मेरे पिताजी का जन्मदिन था और हार्ट अटैक भी संगत जी उन्हें उसी दिन हुआ। हमें नहीं पता था कि उन्हें अटैक आया है। गुरु जी ने उस दिन मेरे पिताजी को कुछ भी नहीं होने दिया। अगले दिन हमें पता चला कि उन्हें ब्लॉकेजेस हैं, एक आर्टरी 100% बंद है और 3 40% बंद है। लेकिन संगत जी, गुरु जी महाराज ने ऐसी कंडीशन में भी हमारा ध्यान रखा। हार्ट अटैक के तीसरे दिन मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ जो कि सफल रहा और इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करें, हम सभी को हेल्थ ब्लेस करें, हम सब पर, मेरे पूरे परिवार पर कृपा बनाएं, पूरे संगत परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम गाजियाबाद से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गाजियाबाद से हूँ और गुरु जी ने मुझे 2023 में अपने आप से जोड़ा, या यूँ कहूँ कि गुरु जी ने मेरे जीवन की डोर अपने हाथ में ली है। मैं बचपन से माता रानी और भगवान शिव की पूजा करती थी। सॉरी गुरु जी, लेकिन मुझे किसी भी गुरु पर विश्वास नहीं होता था, लेकिन गुरु जी ने मुझे अपने चरणों से लगा लिया। अब तो हर वक्त गुरु जी गुरु जी गुरु जी ही करती रहती हूँ। गुरु जी से अरदास है कि वो अपनी नादान बेटी का हाथ कभी भी ना छोड़े। मैं गुरु जी से नाराज भी होती हूँ, लेकिन गुरुपा मुझे अपने फिर से सत्संग सुनाकर और मेरे मन की बात सुनाकर मना लेते हैं। गुरु जी, मेरे बच्चे यानी आपके पोता पोती भी आपको बहुत मानते हैं और मुझसे गुरु जी के छोटे छोटे सत्संग शेयर करते रहते हैं। गुरु जी, आप अपनी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मेरे पास गुरु जी का स्वरूप भी नहीं है और ना ही गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया है। मेरा और मेरे बच्चों का बहुत मन है कि आप हमारे घर आएं और हमें अपने बड़े मंदिर बुलाएं। गुरु जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं और वो मुझे कभी भी आपके सत्संग सुनने के लिए मना नहीं करते, जबकि वो खुद आपसे नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन आजकल वो शायद आपके सत्संग सुनते हैं। मेरी गुरुपा से विनती है कि आप मेरे अंकल जी को भी अपने से जोड़ लें, वह हमेशा उनके साथ रहें और उनकी मेहनत का फल अवश्य उन्हें दें, यदि वह फल उनके लिए सही हो। गुरु जी, आपकी कृपा का बखान करना आसान नहीं है। आपका हमारे जीवन में आना ऐसा है मानो कांटों की राह में फूल बिछ गए हो। आपकी हम पर बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरी माँ को भी बहुत गंभीर बीमारी से बाहर निकाल दिया है और अब वह बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। आप साथ है तो परेशान होते हुए भी हम परेशान नहीं होते। लगता है गुरु जी है तो सब कुछ सही होगा। गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। टीना आंटी जी, आपका शुक्राना। गुरु जी, आपकी हर मनोकामना पूरी करे। मैं आपके ही सत्संग सुनती हूँ, मुझे आपकी आवाज में सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी चाहेंगे तो फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम लुधियाना से कांता महाजन आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन चरणों में मेरा शत शत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज का शुक्राना, हर सुख सुविधा का शुक्राना, हमारे कष्ट मिटाने का शुक्राना, हर घड़ी हर पल ध्यान रखने का शुक्राना, पल पल साथ देने का शुक्राना। हर सांस में मेरे गुरु जी महाराज आपका हर पल शुक्राना, हमारे सर पर हाथ रखने का शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार कोविड के टाइम में बहुत बीमार हो गई थी। मुझे बहुत पेन था, पेन किलर लेकर मैं सो रही थी और तभी मैंने देखा कि गुरुजी महाराज वहां आए। उन्होंने मेरी बैक पर हाथ रखा और संगत जी, मेरी पीठ पर हाथ रखने से ही मेरी किडनी से स्टोन निकल के आ गए। उन्होंने ही मुझे दिखाया और बताया कि स्टोन निकल गया है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर एक दिन आवाज आई कि किडनी काम नहीं कर रही थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और उनके हाथ रखने के बाद मेरी किडनी प्रॉपर
वर्क करने लगी है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज कहते थे कि शुक्राना सत्संग कर। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पाई और कल मुझे गुरुजी महाराज से जोर से डांट पड़ी कि शुक्राना सत्संग क्यों नहीं करती। पहले तो मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मैं थोड़ी लापरवाह हो गई थी, अब ऐसा नहीं होगा। संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि ये जीवन एक उत्सव है, इसे हर रोज सेलिब्रेट करो। गुरुजी आपके आशीर्वाद की शक्ति से मैंने हर चुनौती को स्वीकार किया है और संगत जी मैं बेहिसाब चाहत रखती हूँ गुरुजी के दर्शन पाने की। गुरुजी कहते हैं मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और गुरुजी की मर्जी के बिना संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता। और यहाँ संगत जी मुझे गुरुजी महाराज के लिए बहुत प्यारी लाइन याद आ रही है। सफर तो मुश्किल है गुरुजी, तुम साथ मत छोड़ना, सारी उम्मीद तुम्ही से है गुरुजी, तुम साथ मत छोड़ना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेनू की पता तेरे कितने कष्ट मैंने अपने ऊपर लिए, तेनू कितनी बार बचाया है और तू कहती है गुरुजी कुछ करते ही नहीं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हर जन्म में तेरा साथ चाहिए, खत्म ना हो कभी ऐसी मुलाकात चाहिए, सिलसिले ये टूटने ना पाए, हमको तो बस ऐसी सौगात चाहिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और गुरुजी की प्यारी साथ संगत जी मुझे माफ करना। संगत जी मेरा गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन कब से है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे पापा की बुआ जी और मेरी बड़ी मम्मी और मेरी चाची जी गुरुजी को बहुत मानती हैं। तो संगत जी मेरे पापा बहुत परेशान थे क्योंकि उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और उनके ऊपर बहुत कर्जा भी था और संगत जी उनका काम भी नहीं चल रहा था और घर के बेसिक खर्चे भी नहीं उठा पा रहे थे। फिर संगत जी एक दिन मेरे पापा की बात उनकी बुआ जी से हुई जो गुरुजी को बहुत मानती है। एक्चुअली संगत जी मेरी बुआ जी मेरी दादी के घर आई हुई थी और संगत जी मेरी बुआ ने मेरे पापा से कहा कि तुम भी यहाँ पर आ जाओ। तो 2023 में मेरे पापा अपने घर यानी कि मेरी दादी के यहाँ गए। वहाँ मेरे पापा की बुआ जी ने उन्हें गुरुजी का स्वरूप दिया और कहा गुरुजी के स्वरूप के आगे जल प्रसाद या चाय प्रसाद रखना और दोनों ही जल प्रसाद और चाय प्रसाद को ढककर रखना और कुछ समय के बाद आप उसे ग्रहण कर लेना और सुबह शाम दिया भी जलाना। उसके बाद संगत जी मेरे पापा गुरुजी का स्वरूप लेकर घर आ गए और वैसा ही सब कुछ करते जो बुआ जी ने समझाया था। और फिर मैं भी कभी पूजा करती या मम्मी मेरी पूजा करती तो हम भी गुरुजी के स्वरूप के आगे दिया जला देते, कभी जल प्रसाद रख देते और सच कहूँ तो कभी कभी हमसे पूजा नहीं होती थी तो कभी कभी नहीं भी करते। फिर 2024 में जुलाई में गुरुजी का जन्मदिन आता है और ये बात मुझे नहीं पता थी। उस समय मेरी मम्मी और मेरा भाई नानी के यहाँ गए हुए थे। उस वक्त गर्मियों की छुट्टियां थी और मेरे पापा कहीं नहीं गए हुए थे क्योंकि अक्सर हम तीनों ही जाते हैं। तो अक्सर मेरे पापा की बुआ जी का फोन आ जाता है कि तुम गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए दिल्ली आ जाओ। और वैसे भी संगत जी मेरे पापा का काम ठीक नहीं चल रहा था तो मेरे पापा दिल्ली चले गए, गुरुजी के दर्शन भी किए और उन्हें वहाँ से गुरुजी के 3 स्वरूप मिले और एक स्वरूप मेरे पापा की बुआ जी ने 2023 में दिया था। तो हमारे पास टोटल गुरुजी महाराज के 4 स्वरूप हैं। जब मेरे पापा दिल्ली से आए उसके 1 या 2 दिन बाद हम भी अपने घर आ गए। फिर संगत जी उन्होंने गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप दिखाया जिसे मैंने और मेरे पापा ने फोटो फ्रेम की शॉप पर जाकर फ्रेम बनवा ली और गुरुजी के स्वरूप को अपने घर ले आए। संगत जी यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। छोटी छोटी बातों पर मेरी मम्मी से झगड़ा करने लगते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था और कभी कभी तो संगत जी डर भी बहुत लगता था क्योंकि काम का भी प्रेशर था। पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरी मम्मी की भी हेल्थ ब्लेस करना क्योंकि संगत जी हमारी लाइफ में हमारी माँ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मेरी मम्मी ने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखा है, इसलिए संगत जी मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पापा हमेशा एक साथ हेल्दी वेल्दी और बहुत खुश रहें। संगत जी मेरी मम्मी से मेरी बहुत ज्यादा बनती है और वो हमारे घर की नींव है, वो बहुत प्यारी है। गुरुजी उन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। लेकिन संगत जी मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, उनकी रिस्पेक्ट करती थी। हालांकि संगत जी 2022 से मैं गुरुजी महाराज को जानती थी और मैंने
उनका स्वरूप भी देखा हुआ था, लेकिन संगत जी फिर भी मेरे मन में क्लियर नहीं था और इग्नोर कर देती थी। और 2023 में संगत जी मेरे घर गुरुजी महाराज आ चुके थे, लेकिन मैं इतना नहीं मानती थी। लेकिन जब संगत जी 2024 में गुरुजी महाराज आए तो मैं इनसे थोड़ा बहुत कनेक्ट होने लगी थी। लेकिन उस वक्त मेरी मम्मी और मेरा भाई नहीं मानते थे, लेकिन वो रिस्पेक्ट करते थे। और संगत जी मेरे भाई का तो कहना ये है कि सब गुरुजी के कहने और मानने से होता तो हमारी बड़ी मम्मी के जो लड़के हैं उनकी जॉब लग सकती थी, और वो जॉब के लिए कब से मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी मेरी बड़ी मम्मी गुरुजी को बहुत पहले से ही मानती थी, लेकिन उनके लड़के मेरे भैया की जॉब नहीं लग पा रही है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी एक दिन उनकी जॉब भी लगवाएंगे और सब कुछ अच्छा करेंगे। और संगत जी जब से मेरे पापा गुरुजी महाराज को मानने लगे हैं, तब से संगत जी उनका काम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा है। और फेसबुक पर गुरुजी के मैसेज भी आते हैं, और संगत जी जैसा हम सोचते हैं ठीक वैसे ही मैसेजेस स्क्रीन पर शो होने लगते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी महाराज से हमेशा विनती करती हूँ कि मेरे पापा मम्मी मेरा भाई हमेशा खुश रहें और कामयाब हो अपने जीवन में, और मेरे परिवार पर हमेशा गुरुजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। और संगत जी दूसरा सत्संग मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। संगत जी मेरी लाइफ की पर्सनल जर्नी गुरुजी के साथ अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुई। एक्चुअली संगत जी फरवरी में मैं अपने फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेम का एग्जाम देने के बाद दिल्ली गई हुई थी एक शादी को अटेंड करने के लिए। अब संगत जी एक हफ्ते में हमें वापस आना था, लेकिन मेरे एग्जाम के बाद छुट्टियां चल रही थी और मेरा कॉलेज नॉन अटेंडिंग भी था। अब संगत जी शादी के 2 दिन के बाद मैं अपनी मौसी के यहाँ चली गई, और संगत जी मेरी मम्मी और मेरे भाई वापस घर चले गए मुझे वहाँ छोड़कर। और मुझे बहुत अच्छा लगता था मेरी मौसी के यहाँ, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मेरे मौसा जी भी बहुत अच्छे हैं, और मेरी दीदी और छोटे भाई भी, हम बहुत मस्ती करते थे। और एक्चुअली संगत जी मैं उनके साथ 2 साल बाद मिली थी, और दीदी ने कहा कि चल हमारे साथ कुछ दिन रहना, मजे करेंगे। और इसलिए संगत जी मैं उनके यहाँ पर चली गई। मेरा भी मन था, लेकिन संगत जी मार्च के लास्ट में मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी, और जब डॉक्टर को दिखाया तो लगा कि नॉर्मल फीवर है, चला जाएगा। लेकिन संगत जी फीवर खत्म नहीं हो रहा था। और संगत जी इधर मेरी मौसी मेरे हाथ पैर मेरे सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती, जूस पिलाया करती, हेल्दी खाना खिलाती और बहुत केयर करती। और मेरे भाई बहन वो दोनों भी बहुत केयर करते, समय समय पर मुझे दवाई देते। पर संगत जी मैं ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। संगत जी मुझे बहुत तबीयत खराब रहने लगी, अंदर से मुझे एनर्जी नहीं आती थी। और उसके बाद संगत जी चैत्र की नवरात्रि में मैं अपने घर आ गई। मुझे मेरे बड़े भाई लेने आए थे, और मुझे लेने के लिए मेरा बड़ा भाई आया था। लेकिन घर आने के बाद भी संगत जी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। संगत जी मुझे बहुत ठंड लगने लगी थी, मेरा शरीर कांपता था और मेरे हाथों से कुछ भी पकड़ा नहीं जाता था। फिर संगत जी हमने डॉक्टर को दिखाया, और लगभग संगत जी इस दौरान मैंने 3 डॉक्टर बदल दिए। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे टाइफाइड हो गया है और वो बहुत बिगड़ चुका है। और संगत जी डॉक्टरी इलाज शुरू हुआ, इसके साथ साथ हमने टाइफाइड को झड़वाया भी। और कम से कम संगत जी मैं 1 महीने तक बीमार रही, और धीरे धीरे संगत जी मैं ठीक भी होने लगी। और जून में संगत जी मेरे सेकंड सेम का एग्जाम था, और मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं एग्जाम भी नहीं दे पाई, और मैंने सारे एग्जाम छोड़ दिए। और अब तो संगत जी मेरे कॉलेज की सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर की एग्जाम भी स्टार्ट होने वाली है, जो मैं नहीं दे सकती। इसलिए अब मैं उस कॉलेज से ड्रॉप आउट लेना चाह रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं गुरुजी की मर्जी है, क्योंकि संगत जी मुझे गुरुजी के ऐसे ऐसे मैसेज मिलते हैं जो मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे लिए ही भेजे गए हैं। और इसी साल संगत जी मैं 7 जुलाई को गुरुजी के बड़े मंदिर भी गई थी। संगत जी मैं गुरुजी के बर्थडे वाले दिन अपने पापा के साथ पहली बार बड़े मंदिर गई थी, और वहाँ हमारे साथ मेरी मौसी और मेरे पापा के चाचा जी भी गए थे। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा था। हालांकि संगत जी मेरी तबीयत अभी ठीक है, लेकिन दवाई अभी भी चल रही है। लेकिन गर्मी के कारण मुझे वहाँ चक्कर आ गए थे, तो एक अंकल जी ने मुझे वहाँ एक बोतल में नींबू पानी दिया था, और गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी उसे पीने के बाद मुझे बहुत एनर्जी फील हुआ। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी हम सभी ने लंगर प्रसाद किया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। और संगत जी हमें गुरुजी के बर्थडे का केक भी मिला था, जिसे हमने घर आकर खाया। और कुल्फी भी मिली थी जो बहुत टेस्टी थी, जो हमने वहीं पर खाई थी। और वहाँ सभी सेवादार अंकल सारी संगत की बहुत हेल्प कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और थोड़े समय के बाद वहाँ मौसा जी भी आ गए थे, उन्हें भी वहाँ बहुत अच्छा लगा। और संगत जी बड़े मंदिर का एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था। जब भी गुरुजी महाराज मौका देंगे तो मैं जरूर जाना चाहूंगी दोबारा। और इस प्रकार संगत जी मेरा धीरे धीरे गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनता चला गया, और मैं बहुत सी बातें उनके साथ शेयर करती हूँ। और गुरुजी महाराज मेरी हर अरदास सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। संगत जी मैं जो कोर्स करना चाहती हूँ वो किसी कॉलेज में नहीं मिल रहा है, और
और मैं चाहती हूँ कि मैं उस कोर्स को एक बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी में करूँ। संगत जी, मेरा शुरू से ही मन है कि मैं बाहर रहकर पढूं और बाहर से ही जॉब करूँ, लेकिन संगत जी मेरे घर वाले मेरी इस बात को नहीं मान रहे हैं। लेकिन संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा भरोसा है, ट्रस्ट है कि वो मुझे मेरे मनपसंद कॉलेज और कोर्स दोनों दिलवाएंगे। टीना आंटी और सभी संगत जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी अरदास लगाएं कि मैं जो कोर्स करना चाहती हूँ वो कोर्स मुझे किसी टॉप यूनिवर्सिटी में मिल जाए और मेरा वहाँ एडमिशन हो जाए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी, मैं सभी संगत की तरफ से गुरु जी महाराज से अरदास लगाती हूँ कि आप जो कोर्स करना चाहती हैं उसका एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटी में हो और आपको वो कोर्स भी करने को मिले। गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि आपका फ्यूचर बेटर हो, बहुत सुनहरा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम रोहिणी से निधि आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं निधि रोहिणी से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं गुरु जी के चरण कमलों से दिसंबर 2024 से जुड़ी हूँ और जब संगत जी पिछले 6 महीनों से मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी, तब दिसंबर 2024 में एक गुरु जी की संगत ने कहा कि आप अपनी बिटिया को बड़े मंदिर लेकर जाओ। संगत जी, बहुत साल पहले मेरी फ्रेंड ने गुरु जी के बारे में मुझे बताया था और मैं गुरु जी का स्वरूप लेकर घर आ गई थी। तब तक मुझे सिर्फ इतना पता था कि गुरु जी हैं और तब मैं गुरु जी की महिमा से बिल्कुल अनजान थी। मैंने स्वरूप मंदिर में रखा पर बिटिया ने वहाँ से हटा दिया और छुपा दिया कि भगवान नहीं है। और संगत जी, मैं भी इतनी मूर्ख थी कि मैंने कोशिश भी नहीं की कि मेरी बेटी ने गुरु जी का स्वरूप कहाँ छुपाया। और वक्त के साथ इन सालों में इतनी ज्यादा परेशानियां चलती रही, पर जब उन संगत ने बिटिया की इतनी खराब हालत पर कहा कि गुरु जी के मंदिर ले जाओ, तो मुझे याद आया कि मेरे घर तो उनका स्वरूप रखा हुआ है। और तब संगत जी, मैंने घर आकर उनके स्वरूप के आगे बहुत रोई और बहुत माफी मांगी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उसी पल गुरु जी महाराज ने मेरे गुनाह माफ किए और उसी पल से मेरी बिटिया को बिल्कुल ठीक कर दिया। कैसे शुक्राना करूं उस परमपिता परमेश्वर का। हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यहाँ से मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ। कितनी बार परेशानियां भी आई पर हर पल गुरु जी साथ रहे, हर मुश्किल से हमें बाहर निकाला। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब भी गुरु जी महाराज आज्ञा देंगे, मैं आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।